तुम सब चोर हो जो इस बुराई को। और इनका कहना है अरे हम नहीं पिएंगे, यहाँ के हरिजन पिएंगे दारू, वो होंगे बर्बाद। शिक्षा नहीं है लेकिन शराब बहुत है। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा कि क्या आपने कभी इन माताओं से पूछा कि क्या है शराब का ठेका खुलना चाहिए? आपने पूछा जो बहन रोज घर में पिटती है? आपने पूछा किसी का मांग का सिंदूर जल गया, किसी की कलाई सुनी हुई? आपने कभी नहीं पूछा। आपने पूछा तो पूछा सिर्फ किससे पूछा? जो लोग कुछ दारू के पक्षधर हैं। और क्यों नहीं जो है ग्राम प्रधान गाँव में जाकर पूछता है क्या यहाँ शराब का ठेका खुलना चाहिए? आप आ जाओ, ठीक है ना। और मैं खुद आपके पास से आकर के आबकारी अधिकारी को बुलाऊंगा और जिलाधिकारी को भी बुलाऊंगा, उसी समय इस दुकान पर ताला लगवा दूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तुम लोगों को कोई एतराज है तो भी बता दो। ये लगा लो कि 60 मिनट में इस दुकान को बंद करवा दूँ। ठीक है, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों का खून चूसना बंद करो, गरीबों की रोटी छीनना बंद करो, दवाई छीनना बंद करो। इस भोली भाली जनता को जिनको कि पेट भरने तक का कोई आश्रय नहीं है और उनको दारू की बीमारी में जो है तो डुबोया जा रहा है। ये लोग शराब माफिया जो हैं हमारे समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं एक सामान्य नागरिक के तौर पर कि इस बीमारी से, जबकि 1970 से पहले हमारे क्षेत्र में खंडोगी में दारू की भट्टी सरकारी हुआ करती थी, हमारी पूरी क्षेत्र की जनता ने उसको बंद करने के लिए संघर्ष किया। और आज जो लोग इस दारू की भट्टी खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं वो इस देश, इस क्षेत्र के राक्षस हैं, दैत्य हैं, और वो हमारे बच्चों का खून खा जाएंगे, हमारा खून खा जाएंगे, हमारा हिस्सा खा जाएंगे। इन राक्षसों को यहाँ से देश निकाला करो, देश निकाला करो, देश निकाला करो, देश निकाला करो, देश निकाला करो। समाज के दुश्मनों को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। दारू माफियाओं को दूर भगाओ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे अब यहाँ पे पुरुषों की संख्या भी बढ़ चुकी है। चलिए मैं आज अब आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ, हुक्म सिंह उनाल जी से, जो कि समाज के कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं और आज इस पीड़ा को समझा और पहुँच गए आज इस मैदान पे। मैदान से कहना चाहूँगा कि दोस्तों आज यहाँ पर महिला को जंग लड़नी पड़ी है। और कहाँ है वो पुरुष जिन लोगों ने सिग्नेचर करे थे आज जो पक्ष में थे, आज वो लोग कहाँ छिप गए? क्यों नहीं आज पक्ष सामने आते हैं कि ठेका खुलना चाहिए? क्यों छिप गए? इस बात से सरासर पता लगता है कि आप लोगों जो हस्ताक्षर थे या तो दबाव में थे या प्रभाव में थे या कुछ अभाव में थे। चलिए हम बात करेंगे सीधा सीधा भाई साहब से। नमस्कार। नमस्ते बंधुवर, नमस्ते आप सभी का। मैं देख रहा हूं कि शासन प्रशासन के लोग यहां पर उपस्थित हैं और मैं उम्मीद करता हूं शायद आप लोग इसीलिए यहां पर आए होंगे कि इस बुराई को यहां पर न पनपने देंगे। मैं शासन प्रशासन की उम्मीदवारी को, उपस्थिति को इस दृष्टिगत देख रहा हूं कि आप लोग शायद इस दारू की दुकान यहां न खुलने के पक्ष में होंगे और मुझे खुशी हुई कि आप लोग आए होंगे, क्योंकि तो बहुत बड़ी समाज की बुराई है। मुझे सुनने में भी आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर चोरी छुपे दारू की दुकान चलाते आ रहे हैं। मैं तो कल ही यहाँ पर आया, अपनी माँ की पूजा के लिए आया था, लेकिन सुना कि यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो रहा है जो कि हमारे लिए, हमारे जीने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं शासन प्रशासन से बार बार निवेदन करूँगा कि यहाँ पर दारू की दुकान कतई न खोली जाए और जो लोग चोरी छुपे दारू की दुकान यहाँ पर चला रहे हैं उनकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, चोरी छुपे चोरों को सबक सिखा देंगे। उनाल जी, यहाँ पे कुछ लोगों मैं देख पा रहा हूँ कि जब लोगों से मैंने बात की, लोगों का कहना है कि हम जो है इस बात के लिए समर्थन नहीं कर रहे हैं दारू खुले, लेकिन हमें गुस्से में इसलिए समर्थन करना पड़ा है ठेका खुले, क्योंकि यहाँ पर खुलेआम दारू बिकती है, चाहे वो जाखनी दारू हो, चाहे लामरी दारू हो, चाहे इंसान हो। और इसी के लिए आज दोस्तों आज सारा लोग जो है जो बेचारे आज लिख रहे हैं क्या खुलना चाहिए, वो मजबूरी में। सर जी वह लोग मुर्दा लोग हैं जो लिख रहे हैं, वो मुर्दा लोग हैं। वो ऐसे लिखने वाले लोगों का मुर्दाबाद होना चाहिए। सही चीज का, गलत चीज का विरोध करने के बजाय छोटी मछली खाने वाले को बड़ी मछली दिखा रहे हैं। वो छोटी मछली चोरी कर रहा है, वो तो छुप कर बेच रहा है। उसको इस बुराई को बंद करो। आप और बड़ी बुराई को यहाँ बन पा रहे हो। तुम सब चोर हो जो इस बुराई
और इनका कहना है अरे हम नहीं पियेंगे, यहाँ के हरिजन पियेंगे दारू, वो होंगे बर्बाद। अब इन लोगों का ये मंशा है कि यहाँ हरिजन बाहुल्य है, वो लोग पियेंगे दारू, वो होंगे बर्बाद। मेरे कानों में ये पीड़ा आई है, कतई नहीं दारू भी यहाँ खुलने देंगे और नहीं बिकने देंगे। वो लोग भी समझ जाएं कि लामड़ीधार में जो दारू चोरी छिपे बेच रहे हैं वो दारू नहीं बेच पाएंगे आज के बाद। दोस्तों, एक बुजुर्ग, एक समाज सेवी की पीड़ा, उनकी आंखों छलकती आंखें बता रही हैं कि समाज के लिए व्यक्ति कितना पीड़ित है। आखिर क्यों रो पड़ा एक व्यक्ति इतने समाज के लिए, और कितना दुर्भाग्य है कि आज जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हरिजन लोगों के लिए यहाँ पे दारू पीएंगे। पहले इन्हें इस्तेमाल किया गया वोटों के लिए, और क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप दारू की बिक्री के लिए। तो कहीं ना कहीं आज एक बात संदेश सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप लोग राम के नाम से जीते हैं, और उत्तराखंड देवभूमि के अंदर आज सरकार के अंदर आज जो है पूरा जो है रम का धंधा ठोक बजा के चल रहा है। और उत्तराखंड के अंदर जहाँ शिक्षा संस्थान होने चाहिए थे, अस्पतालों में डॉक्टर होने चाहिए थे, वहाँ पर आज वो नहीं है। उनके लिए भी आज कोई आगे आने राजी नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग सरकारी राशन खाते हैं, बीपीएल में कार्ड में जीते हैं, वही लोग आज सिग्नेचर कर रहे हैं। और जैसा कि आरोप सीधा सीधा लगाया गया है, अभी सत्यापित मैं नहीं कर सकता, लेकिन पूछूंगा उनसे कि महिला प्रधान की मोर छीनकर क्यों मोर मारी गई कि यहाँ पर ठेका खुल जाए। ये बात किस हद तक सही है, इस बात की हम जाँच करेंगे। महोदय, मैं सन 83 से 88 तक यहाँ पर शिक्षक रहा हूँ लामड़ीधार में, और उस समय मेरा सबसे बड़ा आंदोलन रहा है कि कोई भी व्यक्ति लामड़ीधार में दारू पिए हुए नहीं दिखेगा और कोई जुआ खेलता हुआ नहीं दिखेगा। और 5 साल तक मेरा ये सतत अभियान रहा है, और मैंने 100% इनरोलमेंट करवाया इन मठगानी और गोटू का डांग, चौंड, सोनदार सारे लोगों का। आज उसका परिणाम है कि यहाँ पर 100% नई जनरेशन जो है तो शिक्षित हो गई है, लेकिन जानबूझकर इस बुराई को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। मैं पुनः इस लड़ाई में कूदने के लिए अपने को समर्पित करता हूँ। अगर ये दारू की भट्टी यहाँ खुलती है तो मेरी लाश पर गुजरेगी, मेरी लाश पर गुजरेगी ये दारू की भट्टी, और खोल के दिखाए कोई व्यक्ति यहाँ दारू खरीदने भी नहीं आएगा। ये मेरा सबसे बड़ा संकल्प रहेगा। इनकी दुकानों पे कोई राशन भी, इनकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनका पानी काट लूँगा सबसे पहले, एक बूंद पानी नहीं आने दूंगा यहाँ। इन दुष्टों को पानी इसलिए पिला रहा हूँ कि दारू पिलाए हमको, पानी की एक लाइन नहीं आने दूंगा इनको। आज इस पर आज पूरा चाउंड मार्क हो रखा है, पूरा स्कूल के लोग 3-4 स्कूल यहाँ पर हैं। 4 स्कूल के बच्चों को क्या शिक्षा देंगे आप लोग? 4 स्कूल के बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? एक स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, दूसरा स्कूल हाई स्कूल है, तीसरा जूनियर हाई स्कूल है, चौथा प्राइमरी स्कूल है, 5वां शिशु मंदिर है। इतने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे आप लोग? मुख्यमंत्री जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार की बुराई को समाज में न फैलाएं। भले ही आपको इससे धनार्जन हो रहा हो, लेकिन इससे जो क्षति समाज की होगी उसकी भरपाई आपका धन कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। एक साहूकार के पास बहुत धन है, लेकिन उसका बेटा शराबी है, वो सिर माथा पकड़ करके रोता है, क्यों कमाया उसने वो धन? आपने सुनी ये पीड़ा, और मैं दिखाना चाहूंगा उस मातृशक्ति को, और धन्यवाद करना चाहूंगा उन पुरुषों को जो यहाँ पे खड़े और सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात, दुखद बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर आज रोजगार नहीं है लेकिन शराब बहुत है, शिक्षा नहीं है लेकिन शराब बहुत है। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा कि क्या आपने कभी इन माताओं से पूछा कि क्या है शराब का ठेका खुलना चाहिए? आपने पूछा जो बहन रोज घर में पिटती है? आपने पूछा किसी का मांग का सिंदूर जल गया, किसी की कलाई सुनी हुई? आपने कभी नहीं पूछा। आपने पूछा तो पूछा सिर्फ किससे पूछा? जो लोग कुछ दारू के पक्षधर हैं। और क्यों नहीं जो है ग्राम प्रधान गाँव में जाकर पूछता है क्या यहाँ शराब का ठेका खुलना चाहिए? क्यों नहीं कोई प्रधान, 10 प्रधान क्यों नहीं जो है लिख कर देते हैं कि यहाँ शराब का ठेका नहीं, बल्कि यहाँ पे शिक्षा संस्थान खोलना चाहिए? आप देखिए इतने बड़े क्षेत्र में अगर आप टिहरी से लेकर देवरा तक चलो तो कहीं पर आपको शौचालय नहीं मिलेगा। कितना बुरा लगता है जब हमारी बहन बेटियां गुजरती हैं और आप खुली पैंट खोल के और कहीं पर पेशाब कर देते हैं। शौचालय तक नहीं है यहाँ पर। और एक बात और कहना चाहता हूँ, नहीं है मुन्ना जी, एक बात और कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि दारू पीने के लिए हर दुकान खुली। एक बहन कह रही थी, उस सामने आने जाती, वो कहती है जहाँ हमारे एक प्रथा थी कि जेठ के बराबर खड़ा नहीं होना, बैठना नहीं है। वो कह रही है जब मेरा जेठ मेरे रास्ते में शराब पी के लेट गया, अब बताओ मैं उसे लांग के जाऊँ, पुलिस को फ़ोन करूँ, मैं घर जाऊँ या न जाऊँ?
तो बड़े शर्मनाक ये विषय आज उत्तराखंड के लिए। और दोस्तों, मैं पत्रकार बाद में हूँ और समाज सेवक पहले हूँ। मैं एक समाज सेवक के नाते आज सभी उत्तराखंडी भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग समझें इनके दर्द को। कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने बोलना बंद कर दिया और घर घर जो यहाँ शराब के ठेके खुल जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आज कम से कम हमारे पास रहने के लिए अपने टूटे फूटे घर हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं। अरे कहाँ भागोगे? है भाई, जागी है उत्तराखंड समाज की नारी, जागी है, जागी है भाई, जागी है समाज की नारी, जागी है, जागी है भाई, जागी है समाज की नारी, जागी है। जागी। जाम लग गया, वहीं काफ़ी लोग परेशान भी हो चुके हैं कि किसी को काम पे जाना है तो किसी को अस्पताल जाना है, हर कोई कतार में खड़ा है। लेकिन आज इन बहनों को जो है कानून की भी परवाह नहीं है और वो जुनून का जाग गया है, चाहे हमें कानून अपराध भी करना पड़े, लेकिन हम यहाँ बैठेंगे और ये बैठ चुके हैं यहाँ पर। अब इसी के तहत यहाँ पर पहुँचे तहसीलदार महोदय, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि क्या कुछ कहना है और अगली कार्यवाही इस पर क्या होने वाली है। तुम्हें खाने कमाने के लिए बसाया था यहाँ पर, तुम्हें विष बेचने के लिए बसाया यहाँ पर। सब लोगों को ऐसे बसाया, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है, ये खाएंगे कमाएंगे, रोजगार मिलेगा इनको। ये नहीं कह रहा था कि ये विष बेचेंगे यहाँ पर, जहर बेचेंगे यहाँ पर। अपने बच्चों को पिलाओ जहर, अपनी बीवी को पिलाओ जहर, अपने माँ बाप को पिलाओ जहर। कई लोगों ने हमारे बच्चे ये खाना नहीं, हमारे बच्चे तो मारा नहीं, हमारे बच्चे तो चले गए, हमारे बच्चे चले गए, आइए ना हमारे बच्चे चल के नहीं उठे। कई लोग यहाँ कोई फोन में मैसेज करके या कोई सारा करके अपना बच्चा तो बच्चे क्या बच्चा है, इसलिए चलो के ज्ञान है, उसके मार्गदर्शक तो हम बनेंगे। आपका जल्दी आओ बाहर, तुम लोग बाहर आओ, आओ हम मिट्टी डालेंगे, तो निकलो बाहर यहाँ से। तुम दारू चोर है, तुम दारू। अब आप ये देखिए कि इतना बड़ा बाजार, सभी लोग दुकान खोल के बैठे हैं। तो भाई साहब को कहना है कि जितने लोग दुकानदार हैं सब बाहर निकलिए। अगर बाहर नहीं निकलते तो इस बात से साफ साफ संदेश जाता है कि आप लोग विरोध में नहीं बल्कि समर्थन में शराब के ठेके खुलवा। और पूरे बाजार अब लामेदार का दोस्तों ये बंद होने जा रहा है, बंद करवाया जा रहा है। क्योंकि भाई साहब का सीधा सीधा कहना है कि अगर यहाँ पे लोग जहर बेचते क्या आप लोग छुपे रहेंगे, आप बैठे रहेंगे? इस बात से पूरा कहने का संकेत जाता है कि ये लोग समर्थन में हैं अगर ये लोग बंद नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जो है पूरा लामेदार बाजार भी पूरा बंद, पहले जो है चक्कर जाम करवाया गया और उसके बाद अब जो है बाजार को बंद होने के लिए जो है पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। और भाई साहब का सीधा सीधा साफ साफ कहना है कि अगर आप लोग समर्थन करते हैं शराब कि अगर आप विरोधी हैं तो आप लोग जो है दुकानें बंद करिए। अगर आप लोग दुकानें बंद नहीं करते हो तो इससे साफ साफ पता चल पाता है कि आप लोग समर्थन में। तो इसीलिए जो है अब पूरे बाजार में समर्थन में बंद करिए अपनी दुकानों को, बंद करो डॉक्टर साहब, सब लोग बंद करो समर्थन में। और सभी लोग अभी ये दुकानों को बंद करते हुए तुम तो बंद नहीं कर रहे हो दुकान, तुम तो बंद नहीं कर रहे हो दुकान। जब मैंने बोला है ये भाई ये गलत हो रहा, कितने आवाज नहीं उठाई। आपके साथ हम इतने खड़े हो गए, अब आपके साथ हम इतने खड़े हो गए, अब तो हमने साइन भी नहीं करेगा। कितना अच्छा काम किया आपने, पढ़ते नहीं हमने, इतना अच्छी बात की आपने। आपको बड़प्पन है कि आप इसके विरोध में है, ये तो आपकी महानता है। तो कम से कम एक आदमी तो बोल रहा है कि मैंने साइन नहीं किया, बाकी तो सारे चोर हैं यहाँ बैठे हुए। और बंद करो, हम दो कौन बेच रहा है सर? ये मकान बेचा था, दारू बेच रहे हैं घर बेचा। आपने पहले ही दिन क्यों नहीं उठाया? पहले तो उठाया, मेरे मालिक को उसमें गाली थी, जो मकान की मालिक। कन्या पढ़ा लिखा छे ना तुम? अनपढ़ हूँ। हाँ तो वो ये बोले तुम बुढ़ी साइन करे तो क्या बोला? बात नहीं, हाँ हमारे लड़ी बार छले ना मुँह पर निर्भर अच्छा हो। बोले में भरोसा नहीं आ, जब बोले के लड़ा तब भरोसा नहीं रहा। हाँ तो कोई चिल्ला तो मैं चाहूंगा कि सभी मातृ शक्ति जो है इसको सुनने में लिखा हुआ क्या है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नए टिहरी जिला टिहरी गढ़वाल विषय दिनांक 30/9/2023 से लामड़ीदार में अनिश्चितकालीन चक्का जाम व धरना प्रदर्शन करने की अनुमति देने हेतु विषय महोदय निवेदन इस प्रकार है कि लामड़ीदार में खुली अंग्रेजी शराब की दुकान को बंद करने हेतु क्षेत्रीय जनता आंदोलन है 25/9/2023 को। इस प्रकरण को लेकर कुछ लोग आपके जनता दर्शन कार्यक्रम में भी आए थे, लेकिन
अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। महोदय, आज सोमवार चौंड व जेलम ग्राम सभा की महिलाओं व प्रतिनिधि शराब की दुकान के विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आप धरना प्रदर्शन व चक्का जाम की अनुमति लेकर आओ। इस हेतु हम आपसे कल दिनांक 30/9/2023 से अनिश्चितकालीन समय या दुकान बंद होने तक के लिए धरना प्रदर्शन व चक्का जाम की अनुमति चाहते हैं। महोदय, अनुमति देने की कृपा करें। इसमें ये पर लिखूँ कि महोदय डीएम साहब आमते पर लिखी देवा आश्वासन देवा कि जब तक ये हटे नहीं तब तक हम चक्का जाम कर ये हटा दे हमारा चक्का जाम कर। ये से लिखूँ अब समझ बैठे तुम ना सुना ले या लिखूँ बगैर सोच समझे कागज पर साइन नहीं करना कहीं बाद में प्रधान जी तो मांगना पड़े तब ये ना प्रधान मारो यार। अब प्रधान ठीक है तुम्हारा सही काम करना सब ठीक है। अच्छा फिर थोड़ा गलती हुई वो तो गलती माने ना बहुत बढ़िया। चला शराब का ठेका खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुलना चाहिए? हमें पढ़ाई चाहिए, शराब नहीं चाहिए। आप क्या कहोगी? नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए जी भैया, बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल्स स्कूल के 50 मीटर के अंदर दारू का ठेका खुल नहीं सकता। ऐसा यहाँ 3-4 स्कूल हैं। मैंने तो हमेशा नशा विरोध के रूप में हम हमेशा आंदोलनों में आगे रहे और जब हमसे पूछा गया, हम जिलाधिकारी महोदय के पास भी गए थे जब अंजन सैन में जो है ठेका खुलने जा रहा था, तो हमने उसका पूर्ण रूप से विरोध किया। और जो आबकारी अधिकारी हैं उसमें कुछ लोगों ने ऐसे हस्ताक्षर करके दे दिए कि यहाँ पर जो है ठेका नहीं खुलना चाहिए। और वहाँ से उनके जो दलाल होते हैं, जो शराब माफिया होते हैं, उन्होंने कई बार हमसे कहा कि आप जो है इसमें लिख दो कि हमें जो है अगर अंजन सैन में नहीं खुलता है तो फलानी जगह खोल दो। हमने कहा अगर जाखंडदार विकास खंड के अंतर्गत किसी भी जगह पर जो है हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जहाँ तक होगी, जहाँ जनता होगी, जहाँ पर मातृशक्ति होगी, उसके रूप में हम पूरा संघर्ष करेंगे। कैमरा आप दिखाएं उस दुकान को, इस पर आप क्या कहेंगे, वैध या अवैध? न एक छोटा व्यापारी कोई दुकान खोलता है तो कॉमर्शियल मीटर पर लेता है, नाम पता उसमें लिखता है, यहाँ पर नाम पता नहीं है, टाइमिंग नहीं है, शराब का रेट क्या, अगर ये वैध है तो क्या यहाँ पर ये सब लिखा हुआ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, टाइमिंग या दुकानदार का नाम होना चाहिए। और कौन सी दुकान है जो जिस दुकान से जो है ये खुला है उसका अनज्ञापी नंबर होता है, पूरा वो जो है उसका लाइसेंस सहित होता है। बिल्कुल। और वो किन कारणों से अगर खुला है। और दूसरी बात ये कि बिना जनता को भरोसे में लिए हुए, बिना मातृशक्ति को भरोसे में लिए हुए, बिना उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लेते हुए किस रूप में जो है यहाँ पर जो है अनलगढ़ रूप से ये शराब का जो है ठेका खोला गया, या इसके माध्यम से जो है हमारे प्रशासन की ओर से, जिला आबकारी अधिकारी की महोदय की ओर से, या जिनका ठेका है जिस प्रकार कह रहे हैं कि इनोलखाल में ठेका साहब, तो इस ठेके को जो है यहाँ होना चाहिए। हमने कहा भाई जब इनोलखाल से तुम लामरदार खोल रहे हो तो इससे बढ़िया तुम वहाँ पर अपने अगल बगल भी खोल सकते हो ना, रणसोलदार खोल सकते हो। एक थोड़ी देर के लिए मैं बात कर रहा हूं। आप चाहते हैं कि पूरे जाखंडदार का ठेका नहीं खोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए और आप जो विरोध करते रहेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। एक अंतिम सवाल, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्व में इतने ठेके अन्य पार्टियों के राजकाज में नहीं थे जितना कि आज भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में जो है ठेके खोले जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन का जो नियमावली बनी होगी, उस नियमावली के अंतर्गत में जो भी शराब का जो सिस्टम होगा उसके लिए तो जो लाइसेंस धारक होते हैं, और जहां पर जो लाइसेंस धारक सरकार तय कर देती है उसके रूप में तो हम मान सकते हैं। माना कि इनोलखाल में दुकान है, नई टिहरी में दुकान है, बीपुरम में दुकान है, तो वो दुकान जो है सरकार द्वारा जो है उसको खोला गया। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की भोली भाली जनता है, तो वहाँ पर जो है क्यों इसका जो है मतलब इस रूप में जो है शराब के ठेकों खोल करके, जबकि हमको तो जो है ऐसी मातृशक्ति के बीच में जो है विद्यालय खोलने चाहिए, हॉस्पिटल खोलने चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, न कि जो है हमें जो है ऐसे प्रतिनिधि बन करके कि हम जो है उसमें मोहर लगाएं। क्या कभी आपके संज्ञान में आया कि इतने पूरे क्षेत्र में कई प्रधानों ने मोहर लगाई हो कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इस विद्यालय में टीचर नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है, ठीक है, कहीं टेरी से लेकर दिपरा तक शौचालय नहीं है, कभी आज तक किसी संगठन ने, प्रधान संगठन ने आज तक कभी मोहर लगा के दिया आपकी जानकारी में है कहीं कि संयुक्त रूप में किसी ने दिया हो जिस तरह की शराब के ठेके लिए खोलने ला रहे? हाँ, वास्तव में ये बहुत सही, बड़ा सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल भी है, क्योंकि प्रतिनिधि केवल बन जाते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जिस क्षेत्र में, चाहे मैं अंजन सैन में हूँ और अंजन सैन के अंतर्गत मुझे जो है मतलब वहाँ पर क्या कमी है, और अगर मैं उस हॉस्पिटल की, अस्पताल की कमी तो मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, विद्यालय की कमी को मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, और जहाँ तक इस अनर्गल जो चीज़ें हैं उसके लिए जो है मैं अपनी मोहर का
प्रयोग कर रहा हूँ, जबकि हम चाहते हैं कि वास्तव में जहाँ पर विद्यालयों में अध्यापक नहीं है उसके मांग करें बिल्कुल, और जहाँ पर हॉस्पिटल में जो है वो नहीं है, डॉक्टर नहीं है या फार्मासिस्ट नहीं है या अन्य स्टाफ नहीं है या स्वच्छता का सफाई कर्मी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने खुलकर बोला। देखिए दोस्तों, ये खंडोगी में, लामड़ीदार खंडोगी में अस्पताल में आपको जो है पूरे टेस्ट नहीं मिलेंगे, कहीं जो है प्लास्टर की सुविधा नहीं है, कोई दारू पे गिर गया तो टांग टूट गया, सर फूट गया तो टांगे लगाने की व्यवस्था नहीं है। इस बात के लिए आज तक किसी ने भी आज तक लिख के नहीं दिया, लेकिन जब बात आती शराब के ठेकों की तो सभी जो ठेकेदार बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं न जाने ऐसा क्या डर है, क्या अभाव है इनके पास में, किसी का प्रभाव है या दबाव है, और ये लोग बिक जाते हैं। तो चलिए, जहाँ लोग अपनी परेशानी समझ रहे हैं वहीं आज यहाँ से निकल रही है NDRF की बस, तो उसे भी जो है यहाँ से बिल्कुल यहाँ इन लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई है और यहाँ से लोग हट गए फिलहाल। अभी यहाँ से गाड़ी जा रही थी, NDRF उस पर लिखा था NDRF, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? जी भैया, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। कहाँ पढ़ते हैं आप? जी भैया, माउंट 2 पब्लिक स्कूल खंडोगी। कौन सी क्लास में? 7th क्लास 7। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर थैंक। कहीं ना कहीं आज अगर हम बात करें सरकारी आबकारी नीतियों का, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है आज बदलाव की ज़रूरत है। क्यों? चूहे और बिल्ली की तरह ये डेरे बदलने पड़ते हैं और ये ठेके खोलने पड़ते हैं। अभी पूर्व में आपने देखा होगा, अंजनी सैंड में ठेका खुला था, विरोध किया गया, बंद हो गया, फिर पहुंच गए लामड़ीदार। आज का जो निष्कर्ष है वो ये है कि कहीं ना कहीं आज लोग जो शराब के ठेकों की मांग कर रहे हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि यहाँ ठेके ना खुले, लेकिन वो लोग आज इतने दुखी हो चुके हैं कि ब्लैक में आजकल हर जगह शराब बिकती है, और एक नहीं, हर छोटे छोटे बाज़ारों में 10-10 दुकानें खुली पड़ी हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर वो लोग पकड़े भी जाते हैं तो छोड़ दिए जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति कहीं से 2 बोतल 4 बोतल लेके आ रहा है तो उसको तो डाला जाता है जेल के अंदर। लेकिन अगर कोई आदमी ठेके में, अगर भाई जो आदमी ब्लैक में बेच रहा है, कहीं ना कहीं वो भी ठेके से लाया, चाहे 30 पेटी हो 40 पेटी हो, उस ठेके पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह आप जो है इतनी शराब प्रचुर मात्रा में एक ही दुकानदार को दे देते हैं। यहाँ पे भाई साहब कुणाल जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने इस बारे में बात की। इस बारे में कोई अब तक बात करना नहीं चाह रहा था और सभी लोगों ने उस मुद्दे को भटका दिया था। केवल एक सरकारी ठेके के बारे में बोल रहे थे और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, जो कि हकीकत तो ये है कि लामड़ीदार बाजार में इतना गुस्सा है लोगों के प्रति, जो अवैध शराब के प्रति, कि लोग इनके डर के मारे लोगों ने बोले कम से कम एक सरकारी दुकान खुल जाए जिसका टाइम हो खुलने का बंद होने का। और इनकी जो दादागिरी है, जो इस बाजार में अनावश्यक अनाप शनाप बोलते हैं, रात भर डीजे चलाते हैं, बच्चों को सोने नहीं देते हैं, उनके गुस्से के कारण लोगों ने एक दिन में एक ही दिन में जो निर्णय लिया, और इसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं जो बाजार उन्होंने निर्णय, इसमें सरकार की गलती भी है। सरकार की पॉलिसी मैटर में है ये कि जो ठेका है उसका ठेका उप खोलना चाहिए। इस कारण यहाँ पे ये दिक्कत हुई। इससे पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, पर मेरी मांग ये है कि सबसे पहले अवैध शराब दुकानें बंद होनी चाहिए, बाजार वालों को सुख शांति कायम होनी चाहिए। उसके ठेका तो खैर बंद होने, सबसे पूरे बाजार के लोग इस ठेके के विरोध में हैं। पर कारण क्या है कि अवैध शराब जब से यहाँ बिकती है, पूरे गांव, मेरे गांव में चले जाओ आप, सड़क के ऊपर से लेकर सड़क के नीचे तक पूरे थैलों से भरा हुआ है। लोग अपने गुड़ के बेचने के चक्कर में, कोई अपनी दुकान के किराए देने के चक्कर में बोलता है कि लो जी यहाँ कोई बात नहीं है। तो हकीकत ये कारण ये है इस बात का। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में आप विस्तार से कहें। जहाँ तक ये वीडियो जाता होगा, डीएम ऑफिस तक माननीय विधायक जी भी आ रखे हैं, तो मेन कारण अवैध शराब की बिक्री, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। पहले टेरी विधायक किशोर उपाध्याय क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मसले पर, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैं विधायक साहब से निवेदन करना चाहूँगी, आप हमें आश्वासन दीजिए कि आज से ये ठेके की दुकान जो है ये खुलेगी नहीं, तब तक ये मार्केट भी नहीं खुलेगा। मैंने इनको अपनी बात रख दी है आपके सामने, और उस पर विचार करो और उसके बाद मुझे बताओ, मैं वापस आ रहा हूँ। खंडोगी में दारू बिकती है, जाखंडार में दारू बिकती है, ब्लैक में क्यों लेगा कोई? इनको पूछा अरे आप अरे प्रधानों की तो हो रखी है इस देश में, ये प्रधानों ने तो हमारी दारू गलत है ना। प्रधान जी, इन लोगों का ये भी कहना है कि आप लोगों जितने प्रधान लगभग जो है सबने मोहर मार रखी है, और आप प्रधान संगठन अध्यक्ष भी हैं। आप ये बताइए कि ये किस हद तक सही है,
पहले आप बताओ खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? देखिए, खोलने और न खोलने के तो ये तो एक सरकार की पॉलिसी होती है। इसमें सरकार के टेंडर किए जाते हैं और सरकार चयनित करती है कि कहाँ खोलना, क्या करना, कहाँ पे आवश्यकता है इस चीज़ की। यहीं से पहले रिक्वायरमेंट जाती है गाँव से, चाहे प्रधान से होता चाहे आम नागरिक से, किसी रिक्वायरमेंट जाती है कि यहाँ पे खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये रही। बात रही दूसरी, जैसे हमारे मातृशक्ति है, हम मातृशक्ति के साथ है ऐसा नहीं है, पर लेकिन सबसे पहले होता है एक दिन का सांकेतिक धरना। आप 10 मिनट के लिए सिर्फ एक बार सांकेतिक धरना कर सकते हैं। आप रोड पूरी जो है पूरे दिन के लिए जाम नहीं कर सकते। वन मिनट ठीक है। दूसरी बात, आप जाम नहीं कर सकते क्योंकि किसी के पास कोई पेशेंट है, कोई बच्चे है, कि उसमें जो मैसेज जाता है कि आज बंद है, हमारा आज उसमें परमिशन ली जाती है, तब जाके एक दिन के लिए हम बंद कर सकते हैं। बाकी खुलने ना खुलने की हम कौन होते हैं, कौन सक्सेस होते हैं कि हम ना खोलें। जैसे आपने अभी गाड़ियाँ रोकी, हमारी गाड़ी आपने आने दी, ये उदाहरण बोलो, चाहे किसी परमिशन से विधायक जी को क्यों जाना दिया, तहसीलदार साहब से जी को क्यों जाना, नहीं एक मिनट उनको रोकते रखते ना, ये सब रुके हुए थे और नहीं रखने, उनको यहाँ से वापस जाते हैं तो मैं मानता हूँ उस बात को, एक उदाहरण बात है, ठीक है प्रधानों के खिलाफ जी, इस संबंध में ठीक है। वो फिलहाल वो तो मामला है, साथ में बता दो, वो बात हो चुकी है। आप सर ये बताओ कि आप एक प्रधान संगठन अध्यक्ष हैं और प्रधानों ने मुहर मार रखी है, ये गलत है या सही है? नहीं, जिसको लगा होगा मोहर मारी हो उसने इसलिए मोहर मारी, और जो उसके बाद जो है इसलिए है। जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि अभी जो है हमारे साथ एक प्रधान जी हैं, पुष्पा उनाल जी, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं गलती से सहन करा, मैं माफी मांगता हूं के लिए। देखिए सुनो अजय, सुनो बात को, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको नियम कानून, फिर इसी नियम के अनुसार चिल्लाने से सुनो। मैं एक बात बोलूँ मैडम, ना एक सुनो सर, प्रधान किसके लिए बन रखे? सुनो सर, पहले मैं बोल रहा हूँ, बात कंप्लीट करूँगा ना, मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक बार अपनी बात पूरी सुनो, पहले पूरी सुनो। ऐसा है उसमें ये चीजें हैं, देखो मैं आया, सबसे पहले बात है जिस पंचायत की ये प्रधान के जिसके उसमें आता है, यदि उसकी परमिशन होती है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है ठेका खोलने या कुछ ऐसी चीज़ों को, ठीक है। जनता के खिलाफ प्रधान भी नहीं जा सकता। यदि उसने, सुनो सर बुझी एक मिनट, अगर यदि उसने मोहर लगा दी है तो समझ लो उसके लिए खुलाने के लिए, और प्रधानों की छोड़ो आप, और प्रधान तो वैसे हो सके पीछे से उन्होंने लगा दी मोहर, जिस नहीं विश्वास में लेना पड़ेगा ना, नहीं लिया, इसी तो गलत है, वो ग्राम सभा का नहीं है, उसमें रजिस्टर बनता है, रजिस्टर में साइन होंगे, गलत माना जा सकता तो गलत। अब भाई एक मिनट, अब साफ शब्दों, जैसे कि अभी बहन ने बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तो माफी मांगती कि मैं गलत किया, पर हम ठेका नहीं खुलने देंगे। अब आपने भी जैसे इनको कहने का मतलब हमको दबाव से डाला या क्या था, क्या आपने किस वजह से डाला, मतलब आपको क्या कहना, आप चाहते हैं क्या ठेका वापस क्यों लिया? व्यक्तिगत तौर पर ठेका खुलना चाहिए, खुलना चाहिए नहीं? अगर क्षेत्र की जनता नहीं चाहती है तो नहीं खुलेगा, क्षेत्र की जनता भी डिसाइड करता है। इस मार्केट की सर्वे करके मार्केट के लोगों से पूछ के डिसाइड कर सकता है, क्षेत्र की जनता डिसाइड करेगी। अच्छा, क्या बाजार के जैसे कि चंद लोगों ने बाजार के साइन कर दिए, क्या पूरा बाजार चंद लोगों का कैसे होता है? आपको 50% ऊपर हो रहा कि नहीं हो रहा, उसको देखो ना, उस चीज को, इस चीज का वहाँ से आप सोनदार से लगा लो, आप खंडोगी तो पकड़ो पहले, फिलहाल इस चीज को देख लो। भाई बहुमत से तो पास किया था कृषि कानून, नहीं वो बहुमत से पास, संसद से पास हुआ, लेकिन वो पास है, वापस हुआ ना, वापस हुआ, क्यों लिया वापस? जब मार दिया उसने, इसीलिए तो वापस लिया कि जब लोग जो नहीं चाहते हैं ना, लोग हाँ तो नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते तो बंद होगा, नहीं चाहते हैं भैया, बंद होगा तो आप, तुम्हारी मोहर का तुम मोहर को कैसे मार देते हो? तुम जनता का हित क्यों नहीं जानते हो? नहीं, सबसे तुमने क्यों नहीं सोचा कि लामरदार की जनता बर्बाद होगी? आपकी जो आप जिसने, अरे वो ये तो मूर्ख है बिल्कुल, जो यहाँ का प्रधान है बिल्कुल मूर्ख है, पर तुम सब उसी के पिछले हो गए। हमारा प्रधान तो बिल्कुल मूर्ख है, समझ लो, पर तुम भी वैसे ही है सबके सब। कोई तो होता है, अरे वो मूर्ख थे जिन्होंने भट्टी बंद करवाई, इस क्षेत्र के सारे इलाके के जो लोग थे जिन्होंने खंडोगी की भट्टी बंद करवाई, उसमें आपके बाप दादा भी थे, हमारे बाप दादा भी थे, 60 के दशक में बंद करवाई। क्यों करवाई बंद यार? तो आप शासन से क्यों नहीं करवाते? अरे मैं तुमसे थोड़ा बोल रहा हूं, शासन को तो बोल रहा हूं, करवाई गई, बंद करवाई गई, तो शासन को वो तो सीधे लिखित में कहा कार्रवाई करिए, उसमें क्या दिक्कत है? शासन से बंद करो, मेरा कहना तो ये था। इनका एक ही सवाल है कि गाँव में जब कोई, ठीक है ना, इनका हमने आपकी गाड़ी पास कर दी, आप भी विधायक बन गए यहाँ से। नहीं, क्षेत्र की जनता यदि अगर चाहती है कि ना खुले तो कोई जरूर नहीं है। मैंने कहा ना, अभी कहा कि ग्राम प्रधान को यहाँ उसमें लेके और पूरे मार्केट की सर्वे करके, यदि अगर नहीं चाहते तो नहीं खुलेगा। किस लिए विदाई, धन्यवाद, किस लिए? हमारी बात पे उन्होंने किया है,
हमको शांत कर दिया, नहीं तो हमने सोचा पहले भाग देंगी। निकाल रहे हैं आपकी उपस्थिति पाकर हम धन्य हुए। मैं तो आज दिन में ही 12-1 बजे मुझे इसका संज्ञान हुआ और बड़ी पीड़ा हुई, तो मैंने सबसे पहले आपको ही फ़ोन किया। और जब यहाँ आया तो देखा यहाँ पर सारी महिलाएं संगठित हो रखी हैं और इनका कहना है कि कुछ लोगों ने, कुछ शरारती लोगों ने बिना हमारी अनुमति के यहाँ पर दारू की भट्टी, सरकारी दुकान खोलने की अनुमति दी, सहमति दी और खुल भी गई है, जिसका दुष्परिणाम सीधा इन महिलाओं को, इन गरीब परिवारों के बच्चों को, क्योंकि वह चतुर लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते भी नहीं हैं, किसी के टीटी पढ़ रहे हैं, किसी के देहरादून पढ़ रहे हैं, किसी के कहीं अन्यत्र पढ़ रहे हैं, प्रभावित होंगे तो ये होंगे। और जनता में ये भी संदेश जा रहा है कि अरे हमने थोड़ा पीनी है दारू, दारू तो वो पिएंगे, वो लेबर क्लास के लोग, यानी उनको पहले ही दबे हुए हैं और उनको और बर्बाद करना। मेरे परिवार का भी कोई नहीं पीता दारू, मैं नहीं पीता, मेरा बेटा नहीं पीता, मेरी पत्नी नहीं पीती, मेरे भाई नहीं पीते, लेकिन गलत चीज़ का विरोध करना हर व्यक्ति का, हर नागरिक का धर्म होता है। तो मैं इन लोगों के साथ में यहाँ पर इनकी वेदना को सुन करके बड़ा व्यथित हुआ और पहले से भी मैं इस्लामिक धर्म में जनसेवक के रूप में रहा हूँ, तो इस शराबबंदी का मैंने आपके साथ में, आप भी तब हमारे साथ में सहयोगी थे, मैं इधर अंदेठी और जगह जगह की दारू बंद करवाई थी हम लोग। क्यों नहीं थी, यहाँ से दारू वालों को कनस्तर उल्टे उसके बांध करके ले जाते थे जगह जगह, है ना, इन्होंने खाल से लेकर के और जाकर धार तक की शराबबंदी करवाई। और आज हमारे लोग आमंत्रित कर रहे हैं, आओ दारू बांटो, और बोला राजस्व की कमाई होगी। राजस्व की कमाई तो होगी, राजस्व की कमाई के तो और भी तरीके हैं, लेकिन समाज की जो अहित होगा, जो बुराई होगा, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अगर किसी धनी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा धन है और उसका बेटा शराब में धुत है, बर्बाद हो रहा है, तो उसका अर्थ किसी काम का नहीं है। अगर हमारे देश के पास बहुत अर्थ में बहुत समर्थवान है, लेकिन जनता बिल्कुल लुंज-पुंज है शराब में, तो समझ लो उसका विकास बाधित हो ही जाएगा। तो मैं आग्रह करता हूं कि मैंने आपके कहने के मुताबिक, मैंने अपने गांव के और पड़ोसी गांव ने भी मुझे समर्थन दिया कि हम अपने जो विवाह के कार्यक्रम होंगे लड़कों के कार्यक्रमों में हम आज के बाद कोई भी शराब नहीं परोसेंगे और हम इसका वचन देते हैं। और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं, अगर मेरे गांव में ये बुराई रहेगी तो मैं इसको जड़ से मिटाने की कोशिश करूंगा और दूसरे बगल वाले गांव में भी इसको रोकने की कोशिश करूंगा। यहाँ की इन गरीब जनता को, इनको बड़ी मुश्किल से मैं ये आवाज़ उठाने के लिए तैयार किया था। कभी मैंने 100% लोगों को यहाँ एडमिशन दिया था स्कूल में, 100% रिटेंशन किया। मैंने शराब पीने वाले माँ बाप को इतना डराया कि वो दारू पीना छोड़ दिया, कमरे में बंद कर दिया उनको अपने गाँव में, जिससे कि अब उसका फ़ायदा सीधा उनके बच्चों को मिला और उनके बच्चे अच्छी जगहों पे नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो वर्ग अभी भी यहाँ रह गया है उसका हित चाहने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ और वचन देता हूँ कि मेरे गांव में जो शादी होगी आपको जरूर आना होगा और किसी भी परिवार में मैं दारू का आयोजन नहीं करूँगा और बगल वाले गाँव में भी मैं परंपरा देना चाहिए। ठीक है, बंद हो गए, अच्छी बात है, ठीक है, समर्थन है। मगर ये लोग जो है, ये लोधवाई की करीब 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये छोटे बच्चे जो है खंडवी खोला पर जो है वहाँ हमें 50 परिवार है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है गाड़ी की। कोई अगर बीमार हो गया तो डंडी पर लाना पड़ता है। हमें इतना वो करिए हमने, पकड़ कोई उसकी सुनाई नहीं हो रही, ना ये लोग सुन रहे हैं जो आज विरोध कर रहे हैं। अगर इतना विरोध ये करें तो सड़क बहुत चल जाओ। ये हमें इतना परेशान है कि 50 परिवार है, 50 परिवार वंचित पड़े हुए बगैर सड़क के। मेरी आगे आपसे ये आगे है कि अगर ये इतना विरोध ये भी है तो उतना विरोध उसको करें। रोड से सैंक्शन है, कार्टन नहीं दे रहे ना, कार्टन पिछली बार आए थे सैंक्शन है और फिर हाँ कार्ड नहीं दे रहे जो दो से तरफ हो जाएगा। शराब की बात मैंने कहते कि जो बंद हो गया ठीक है, हमने शराब पीते ना खाते ना, हमारे बच्चे खाते ना पीते, हमें कोई मतलब नहीं। पर वही है कि वो से हम बहुत हुआ है, 50 परिवार हमारे बच्चे पड़े हुए। शिक्षा का क्षेत्र में और मैं उसे बहुत बधाई बहुत अच्छा प्रयास मुझे जो हमारा अनाथ बच्चा छन उनका वास्ता, शिक्षा का वास्ता
बहुत ही अच्छो प्रयास तो का वास्ता आपने बहुत बहुत साधुवाद। मुझे और भी जो लोग सन कह गाँव का लोगन बता चौड़ा हाथ पर रख रहा गणो भाई का 3 चौड़ा लिखो तहसीलदार साहब मतलब एक तो चौड़ के कितने लोग हैं इनके वो करो और नाम भी लिखो चौड़ के जो लोग हैं बताओ नाम बताओ नाम लिखो लिखो सब मटगाने हाथ खड़ा करो भाई। एक ही लोग 1 2 अच्छा और थोड़ा ढांगा का लोग थोड़ा ढांग जलम बेटे हाथ खड़ा करो हाथ खड़ा करो हाथ खड़ा करो हाथ खड़ा करो सुंदर इतने लोगों को लामरदार वाले हाथ खड़ा करो मैं नाम भी बता दी जब वहाँ बैठक करोगे ग्राम सभा की और उसमें से अगर 51% से ज़्यादा लोग इस पक्ष में लामिरदार के और आसपास के गांव के कि यहाँ ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए शराब की, मैं उसके ये लगा लो कि 60 मिनट में इस दुकान को बंद करवा दूँगा। ठीक है ये कब तक कर दोगे आप? कल मैं कर कल करवा दूँगा। और दूसरी बात कि दूसरी बात और लिखो ये सब इसमें। दूसरी बात ये है कि मेहंदी में ये आपकी जिम्मेदारी जब आपने जिम्मेदारी ली है किसी के यहाँ शराब नहीं परोसी जाएगी। एक दूसरी बात जितने लोग हैं उनके घर में अगर किसी ने शराब पी तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। जाना नहीं किया जाएगा करना है तो तब तो जो है इसमें पढ़ो। पहले सुन लो कल आप आ जाओ ठीक है ना और मैं खुद आपके पास से आकर के आबकारी अधिकारी को बुलाऊंगा और जिलाधिकारी को भी बुलाऊंगा और उसी समय इस दुकान पर ताला लगवा दूँ। ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है तुम लोगों को कोई ऐतराज है तो भी बता दो। बिले की मिर्च बिकी ना कच्ची अरे बोल दिया ना कुछ भी कच्ची ना जिसके घर में जो है ये गांव वाले बैठे हुए जो नाम लिखे हुए अगर किसी के घर में कोई शराब पीते हुए पाया गया पानी बहर उसके साथ कोई नाता रिश्ता कुछ नहीं ना हुए कहीं नहीं जाए धार्मिक कार्य दुकानों में जो है और जो कच्ची बिकती है बोला उसका विरोध उसका भी हो गया ना खरीदेंगे तो यही कि लोग जय पर बात आप लोग जब कोई पिएगा नहीं पिए नहीं दारू बिक रही है उसको तो बंद होना चाहिए। ब्लैक में दारू बिक रही है अभी धरने पे बैठ गए समर्थन करते हैं। आबकारी विभाग करेगा उसको बटोनी जी अगर नहीं होते तो राज्य भी नहीं बनता। ठीक है ना तो यहाँ से एक पूरे देश में एक नई शुरुआत हो जाएगी कि भाई यहाँ लामरदार के लोगों ने चौड़ जसपुर जेलम वहाँ के लोगों ने एक नई शुरुआत कर दी है कि मेहंदी में ना शराब परोसी जाएगी ना जो है घर में कोई शराब पिएगा तो इससे अच्छी और क्या बात है। और अगर शराब पिएगा तो उसको पानी बार कर दिया जाएगा उसके साथ कोई नाता रिश्ता नहीं होगा और उसके साथ साथ में उसके धार्मिक कार्यों में कोई शामिल नहीं होगा। ठीक है बिल्कुल ठीक है ना कोई वो तो नहीं है मुझे। हाँ तो 2 तारीख ये सब करके आप तब जाना देहरादून आप 2 तारीख को आ जाना। मैं देखो ऐसा है आपने मुझे फ़ोन किया मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ नहीं है मेरे पास आएगी तो दुकान बंद करो कोई मेरे पास नहीं आया। आपने मुझे फ़ोन किया मैं तो ये जो है वो खूब बीमार बेचारो जो हमारे खूब भाई उन्होंने हमारी वो गाड़ी में तो मैं तुमको वास्ते कुछ वही की जो है ना पैसे की व्यवस्था सरकार भी करेगा वो चेक देने का आया था तो मैं तो ये थोड़ी मैंने आप लोगों की कृपा से था सड़क नहीं बनाई हमारा गाँव जाने का कत्ती सड़क नहीं बेटी सड़क थे जब मैंने तो मैं तो कैसे बेटी चल जाऊँगी भाई वो कि धरना पर बैठे। अब मैं बोली धन्यवाद आप लोगों ने हमारी बात मानी कि भाई हम वो
बेचारा वो तो बहुत ही देखो जवान बच्चा चल जाओ ना कम होगा चल जाओ तो वैसे खराब कोई बात नहीं वैसे। चलिए, इन लोगों ने आग्रह किया कि विधायक जी आप पहुँचें और विधायक साहब आप पहुँचें, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा प्रधान जी आपसे। अभी प्रधान जी विधायक साहब अगर लौट के आ रहा हूँ तो आप लोग कुछ गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे वापस आ गए, आप क्या कहना चाहोगे आप लोग? मैं विधायक साहब जी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये शराब की दुकान बंद हो जाएगी, तो आपका धन्यवाद। बंद हो जाएगी, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी है साथ में, ये भी बताएं आपने मुँह से जा रहा। तो जितनी भी शर्तें रखी हम उनको भी फॉलो करेंगे और अपने पूरे गाँव में या अपने आसपास के गाँव में जितने भी गाँव हैं उनमें भी ये फॉलो करवाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? दारू की ठेका बंद कराओ। वो तो भेजा लूँ, पर विधायक जी जो बोली हुए पर कुछ गौर कर ला बल। बिल्कुल पक्की बात है ना? पक्की बात है। आपका भी धन्यवाद कि आपने अपनी पत्रकारिता धर्म निभा करके ये सबसे पहले आप यहाँ पर आए, और हम सभी लोगों को जागरूक करने में, संगठित करने में आपकी सब अहम भूमिका है। मैं विधायक साहब का धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ हमारे बीच आकर के हमारी जनता को जो है आश्वस्त किया, और मैं जनता का ऋणी हूँ कि जो इस पहल पर अपनी सहमति देने को तैयार है कि हम जब दारू ही नहीं पियेंगे तो दारू की भट्टी स्वतः ही बंद हो जाएगी। तो मैं अपनी जनता का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस आह्वान को स्वीकार किया। अब ये गाड़ी जाने दे, नहीं जाने दे? हाँ जी, अब ये गाड़ी जाने देंगे अब? हाँ जी, हाँ जी, जाने। शासन प्रशासन के लोगों को भी आज हमारे कारण जो कष्ट हुआ है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जो शराब है, मदिरा है, मैंने पहले भी बार बार मैं भागवत कथाओं में भी बोलता हूँ, और भागवत का सबसे बड़ा जो संदेश है, या तो भागवत मत करवाओ, बिल्कुल, और अगर भागवत कथा करवा रहे हो तो पहले उस संदेश को समझो। उसमें जो है जो देवासुर संग्राम, और देवासुर संग्राम की जो रणनीति बनी थी वो देवप्रयाग में हमारे यहाँ बनी थी। ये कितने लोगों को पता है, हो सकता है हुकम सिंह भाई को पता हो। उसमें ये है कि जब देवासुर संग्राम हुआ और जब ये तय हुआ कि भाई समुद्र मंथन होगा, तो जितने राक्षस थे वो तो शराब पी करके मदमस्त हो गए, बिल्कुल। और अगर वो शराब नहीं पीते, मदिरा नहीं पीते, तो मेरे विचार से जो है वो भी अमर हो गए होते। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जिनकी की वो कथा है, और हमें सोचते हैं कि हमारे पितृ देवताओं को मोक्ष मिलेगा, तो उसमें जब आप देखेंगे कि जो यदुवंश है, उन लोगों ने जब समुद्र के किनारे गए और शराब का सेवन किया, और वहाँ से जो है घास उखाड़ करके जो लोगों पर अपने जो इतने बलशाली थे भगवान श्री कृष्ण के, और जो कि अवतार थे, उसमें कोई शेषनाग का अवतार था, कोई किसी देवता का अवतार था, तो शराब पी करके यदुवंश नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो ये देवभूमि है, देवभूमि में मदिरा का प्रचलन नहीं होना चाहिए। हम जब यहाँ, ये हुकम सिंह भैया भी बता रहे हैं, जब हमने यहाँ दारूबंदी की थी उस समय, ये 76-77 की बात है, और उसके बाद में विधानसभा में भी लाया कि भाई यहाँ हमको शराबबंदी, कितना हुआ है कि एक जगह हम बजट में लिखते हैं कि यहाँ जो है शराब का राजस्व बढ़ना चाहिए, और दूसरी तरफ लिखते हैं कि साहब हम शराबबंदी करेंगे। तो आज यहाँ पर मैं इन जो हमारी सारी जो यहाँ पर नारी शक्ति बैठी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे लिए हमारी नारी शक्ति सर्वोपरि। अभी हमने वो 33% का क्या ना, उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में, तो आज ये तय हुआ है कि जैसे हमारे यहाँ जितने ये गाँव के नाम लिखे हुए हैं जी, जिसमें चौंड है, सोनदार है, जेलम है जी, मैंने निवेदन किया है कि देखो, अगर आप शराब यहाँ दुकान बंद कराना चाहते हो, तो सबसे पहली बात ये है कि आप यहाँ सबसे बड़ा जो रोग आ गया है मेहंदी वाला, पहले नहीं था हमारे वक्त में, जब यूँ बेहोल और हमारा वक्त हो गया, तो मैंने बहुत लेट करी 44 साल में, इनकी जब यूँ इनकी शादी हुई होगी उस समय थी मैं, तो उस समय ये रिवाज था ही नहीं। आजकल जो है उतना पैसा शादी पे आभूषणों पर नहीं लग रहा है जितना शराब पर लग रहा है, मेहंदी पे लग रहा है। तो एक तो कोई मेहंदी का मेहंदी करो, उसमें अपना जो है नृत्य करो, आप पकोड़े बनाओ, सब काम करो, तो मेहंदी में कोई शराब का सेवन नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, गांव में कोई भी, और मैं तो बहुत आभारी हूँ, हमारी महिलाएं जो हैं वो तो कोई नहीं पीती ना शराब, मर्दी तो पीते हैं, बिल्कुल। तो उस परिवार में कोई शराब नहीं पिएगा, और अगर पिएगा
तो उसके बाद जो है उसका सामाजिक बहिष्कार इस रूप में किया जाएगा। पानी बाहर कर रहा था ना पहले, उसको पानी बाहर किया जाएगा। उस परिवार से न कोई नाता करेगा, न कोई रिश्ता करेगा, न उनके जो पैतृक कार्यक्रम हैं या धार्मिक कार्यक्रम है उसमें कोई शामिल होगा। और इस पर इन सब बहनों ने जो है सहमति जताई है। और अगर हुकम सिंह जी, क्योंकि इन्होंने सुबह बताया मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये विरोध चल रहा है। मैं आपको बताऊँ, मैं तो आया था यहाँ पर, जो हमारे यहाँ दुर्घटना हुई 2 नौजवान उसमें चले गए, उनको कुछ पैसे की व्यवस्था करके उनको देने के लिए। तो जब इन्होंने बताया कि वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, मैंने कहा भाई जब मुझे वहीं से जाना है, नहीं तो आपके आशीर्वाद से मैंने ऐसी कितनी सड़कें हैं जहाँ से मैं अवॉइड करके जा सकता था। इसलिए जो है, और जब मैं यहाँ आया तो सबने कहा कि ये वापस आएंगे नहीं। मैंने कहा भैया मैं ज़रूर आऊँगा। मैं आया, और इस पर अगर इनकी सबकी सहमति बन जाती है, सामने रतौली गांव भी है, माँ काली का भी स्थान है, चंद्रबंदी का, राजराजेश्वरी का, होंगकोट महादेव का, सारे यहाँ देवी देवताओं का। तो ये 2 तारीख को गांधी जी की जन्म जयंती है और समाज सुधार में उनका सबसे बड़ा नाम रहा है। तो मैं जो है, जब ये बता देंगे, मुझे प्रस्ताव दे देंगे सब वो करके, और एक नई ये इस देश के लिए, खाली यहाँ टिहरी के लिए नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि टिहरी का जन्म हुआ तो हमारे बेटा जो इस टिहरी का बेटा इंद्रमय बड़ोनी जी के वजह से हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के मतलब खास पट्टी से खास शुरुआत होने वाली है। हाँ, तो एक खास शुरुआत हो जाएगी, और जिसकी अनुगूंज खाली टिहरी में नहीं है, यहाँ खास पट्टी में नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में और पूरे विश्व में जाएगी। तो मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो संकल्प इन्होंने किया है उसको ये पूरा कर पाएँ, और मैं एक इनके सिपाही की तरह इनके साथ खड़ा रहूँ। एक अंतिम सवाल, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि ब्लैक पहले बंद करो। अगर ये लोग ब्लैक के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं तो क्या कुछ सारा आपकी तरफ से मिल पाएगा? क्योंकि ब्लैक खुलेआम बिक्री सभी लोग कह रहे हैं। ब्लैक हाँ जी, शहर में 4 दुकानें खुल गई तब से। ब्लैक का, जब से बात ठेका यहाँ आया, सफ़ेद का, देखो मुझे न तो मैं पीता हूँ न पिलाता हूँ, ठीक है ना। और जिस चुनाव में किसी ने इस तरह से हमारी तरफ से कोशिश की, उसमें मुझे बड़ा भारी नुकसान हुआ है। देखो, आप तो जाखणीधार में रहते हो, ये कह रहे हैं कि जाखणीधार में बिकती है, आप वहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम, इस समाज सुधार को लाओ। अंजनी सैंग वाले अंजनी सैंग में करें, रौड़धार वाले रौड़धार में करें, और ये जाएं उनको कन्विंस करें, हिंडोला खाल वाले वहाँ करें, नई टिहरी वाले वहाँ करें, और मैं आपके सिपाही की तरह आपके साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और एक बुजुर्ग महिला अभी आपने बोले कि विधायक जी फणो भाग्यन के लिए विधायक जी उस परिवार के पास गए थे, अभी जो 2 दुर्घटनाएं हुई हैं उनके लिए कोई अनुदान ले गए। आप क्या पहुँचाना विधायक जी खातर? आप धन्यवाद पहुँचाना जो आई ज्ञान बाबा, अच्छी बात कर विधायक ना, जो ये हमारे कहना से आई ज्ञान। हाँ बाबा, तुम क्या पहुँचाना? तुम बता रहे हो पहले कि तुम शराब बेचते हैं, फिर भी बड़ी हिम्मत है कि तंज लोग कस रहे हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया कि आप शराब बेचती है। कितना दुर्भाग्य हमारे यहाँ की, जो आदमी समाज की लड़ाई लड़ता है, लोग उसी पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। देखो ना, मैं शराब बेचती हूँ यहाँ, कच्ची दारू। किसने बोला बेचना नहीं शराब? ये कभी दारू बेचोगे? बोलो, क्यों बोला भाई? चलो, बहुत बढ़िया। फिलहाल जी प्रधान जी, और आपको मैं सब याद धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड की पहली प्रधान, गलती वो नहीं भाई, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि कैमरा बोलूँ कि गलती सहन करें, लेकिन आज फिर भी खड़ा छन। और दुर्भाग्य से हमारे पहाड़ को जो लोग गलती करी, और आज क्या कहें लोग जो समझता था, अगर विरोधी सड़क पे उतरा है तो क्यों आज पक्ष धरे, वो आज कहाँ है? तो दोस्तों, फाइनली मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, उत्तराखंड के अंदर जो है, आप देखिए, जब इस तरह की शराब की दुकानें खुलती हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक छोटी दुकान खुलती है तो पहले उसको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ता है, मीटर लगाना पड़ता है, बिजली का नाम लिखवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे न आता है, न पता है, न टाइमिंग है, कुछ नहीं है। और सीधी सी बात, अगर ये बैठ था अहीं में खुला था, वहाँ से बंद क्यों हुआ? आखिर करता चूहे और बिल्ली की तरह जो है ये खेल चलता रहा। बिल्ली नहीं कहते कि सांप और नेवले खेल चलता रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जो भाई लोग ये लिख रहे हैं कि ब्लैक में बिकती है, इसलिए ठेका खुलना चाहिए। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि समाज सुधरे, बचे, तो आप लोग भी आगे आएँ, और जो ब्लैक में बेच रहे हैं, सबसे पहले जो है पत्रकारिता छोड़िए, समाज सेवा के नाते मैं आपके आगे चलने तैयार हूँ। बस आप लोग अनदेखा न करें, यही आपसे अनुरोध रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। सबसे बड़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सुबह से हमारा पूरा सहयोग किया, और पूरा मातृशक्ति का भी, जिन्होंने पूरे प्रॉपर ढंग से हमारा सहयोग किया। और अब मैं ये चाहूँगी कि एक बार हम लोग मतलब जुलूस निकाल के गांव में शराबबंदी और कॉकटेल जो चल रही है आजकल, उसको बंद करने के में सब लोग हमारा साथ देंगे। मैं तो बोलनी चाहिए
अगले महीने में 22 तारीख, अगले महीने 22 अक्टूबर को मेहंदी है, 23 को शादी में लड़के की। मैं अपने घर का जिम्मा ले सकता हूँ कि मैं अपने घर में शराब नहीं परोसूंगा और यथा शक्ति जिसको मैंने निमंत्रण दिया है वो लोग आए, लेकिन शराब नहीं मिलेगी, ये आप सुनिश्चित कर लें आप। तो शराब के कारण आज लोगों ने डर के मारे अपने पहाड़ छोड़ दिया है, पहाड़ में गांव में शादी करनी बंद कर दिए। ये सच्चा। एक दीदी चाहे लाट लेकर आई, तुम लाट के ले जाए ना, ये देख ला लाट ले आया मन तो कबाड़ लग पर आज कब कर दो गीता का लाट फंड चले भाई, ठीक है। अतः युवा शक्ति है, आप स्कूल पढ़ते हो, क्या कहना चाहेंगे शराब के बारे में आप? सर बंद होना चाहिए बस। अच्छा, बंद होना चाहिए, ठीक है साहब। उनाज जी, आपको मेरा पुनः प्रणाम, अब बारंबार प्रणाम, और अपने शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन को भी जो यहाँ सुबह से जो है भूखे प्यासे अब तक खड़े हैं। जी बिल्कुल, और जगाने वाले आप हैं, और मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ चलिए, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इन माताओं का, बहनों का। अब तो संख्या बहुत कम हो चुकी है। अच्छा, फाइनली ये बताओ कि अभी तहसीलदार साहब पहुँचे थे, आपने आज चक्का जाम किया, अब तहसीलदार महोदय ने क्या कल के लिए आपको क्या आश्वासन दिया है? तहसीलदार साहब ने भी और एसडीएम साहब ने भी हमें, आपकी फोन में बात हुई थी एसडीएम साहब से? एसडीएम साहब से हुई थी जी, कि वो हमारे साथ देने को तैयार हैं, और आपका प्रयास जरूर रंग लाएगा, ऐसा वो उन लोगों का वो था। हम आपके साथ खड़े हैं। कल से आपने क्या लिखे में धरने के लिए अनुमति मांगी है क्या? कल के लिए अनुमति मांगी है, लेकिन अनुमति का कोई वो नहीं है कि अनुमति मिल गई है, तो हमने वो केवल उनके पास भेजा है, उसी को अनुमति मान लें। क्या कल ठेका खुलेगा या कुछ इस पर कुछ नहीं? कल तो ठेका नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा।